हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10 के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 के 3 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो सोल्यूशन समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोला कि ये जो नीचे स्थिति दी गई है वो क्या संभव है? अगर संभव है तो फिर वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु, जो स्टेटमेंट है वो ये है कि दो मित्रों की आयु का योग जो है वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, यानी 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु थी उसका गुणनफल कितना था? 48 था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे एक द्विघात समीकरण बनाएंगे और उस द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं वो चेक करेंगे। अगर अस्तित्व है तो स्थिति संभव है, अगर अस्तित्व नहीं है तो फिर स्थिति संभव नहीं होगी। स्थिति संभव है तो हमें उनकी वर्तमान आयु यानी उस समीकरण को हल करना होगा, वहां पर जो चर पद है उसका मान निकालना होगा, फिर आसानी से हम उनकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना जो दो मित्र हैं उनमें से किसी एक का, यानी एक मित्र की आयु जो है उसको हम मानते हैं कितना है, यक्स वर्ष, क्योंकि आयु वर्षों में ही है, तथा दूसरे मित्र की आयु जो है, देखिए दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है, यानी एक मित्र अगर यक्स वर्ष का है तो दूसरा 20 माइनस यक्स का होगा, यानी 20 माइनस यक्स वर्ष। अगर दोनों का योग जो है, यानी जो उनकी आयु है उनका योग अगर 20 वर्ष है तो एक को यक्स मानेंगे तो दूसरा 20 माइनस यक्स, यानी उनके आयु का योग अगर 20 है तो एक यक्स हो जाएगा, दूसरा कितना होगा, 20 माइनस यक्स। क्योंकि जब हम इसे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मित्रों की आयु आ गई। अभी देखिए लिखा क्या है, 4 वर्ष पूर्व, तो पहले हम क्या करते हैं, 4 वर्ष पूर्व जो पहला मित्र है उसकी आयु निकालते हैं, पहले मित्र की आयु। तो 4 वर्ष पूर्व, यानी अगर कोई अभी यक्स वर्ष का है तो 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष कम होगा, यानी -4, तो फिर कितना हो जाएगा, यक्स -4। पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जिसमें हमने द्विघात समीकरण बनाना सीखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु यक्स -4 होगी, क्योंकि आज वर्तमान में जो जितना बड़ा है, यानी जिसकी आयु जितनी है, पूर्व का मतलब जितने भी वर्षों पूर्व निकालना है तो उस आज की यानी प्रेजेंट वर्तमान आयु में से उतनी आयु को घटाकर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई 10 वर्ष का है तो 4 साल पहले यानी 4 वर्ष पूर्व वो कितने का रहा होगा, तो 10 में से 4 घटा दीजिए, यानी 6 वर्ष। ठीक है, और बाद का जब पूछता है तो उसमें जोड़ दिया जाता है जितने वर्षों बाद पूछा जाता है। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु यक्स -4 वर्ष, तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, तो दूसरा मित्र 20 माइनस यक्स वर्ष उसकी वर्तमान आयु है, उसमें से 4 घटा देंगे, तो देखिए 20 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 16, यानी 16 माइनस कितना, यक्स वर्ष। अभी देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48, यानी इनकी आयु का गुणनफल। आयु का गुणनफल कितना था, 48। अब आयु उनकी है कितनी, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व जो है यक्स -4 और गुणे 16 माइनस एक्स, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 48। क्योंकि 4 वर्ष पूर्व जो आयु है उसमें से पहले मित्र की आयु यक्स -4 वर्ष और दूसरे की 16 माइनस यक्स वर्ष आई, तो इनका गुणनफल ही तो 48 होगा, क्योंकि इसने बोला क्या था प्रश्न में कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 था। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये याद रखिएगा कि
मित्र की आयु जो है एक की यक्स है और दूसरे की कितनी है 20 माइनस यक्स। अब हम इसे यहां से हटा देते हैं, इसे मल्टीप्लाई करिए तो यक्स का जब 16 में गुणा होगा तो 16 यक्स, क्योंकि यक्स का गुणांक 1 होता है, 16 एक कम 16। फिर यक्स का गुणांक जब माइनस यक्स में होगा तो प्लस माइनस माइनस और यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 और 4 का गुणा 64 होता है, और फिर माइनस और माइनस प्लस 4 और यक्स का गुणा 4 यक्स बराबर कितना 48। इधर लेकर आइए इसको तो हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स और प्लस 16 एक्स, यानी 16 4 कितना 20 एक्स और माइनस कितना 64, ये प्लस इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस 48 बराबर कितना 0। यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स और माइनस दोनों एक ही चिन्ह में है तो उसी चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगे, यानी माइनस के साथ जुड़ जाएंगे तो 8 4 हो गया 12, 6 4 10 11, यानी 112 बराबर कितना 0। ठीक है, ठीक। तो फिर इस तरीके से एक बार देख लीजिए 16 एक्स फिर एक्स और एक्स से गुणा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 चौके 64 और माइनस माइनस हो गया प्लस 4 एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करने के लिए माइनस 1 से गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही हम माइनस 1 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में होता है ये गुणा, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर कितना 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स और माइनस 112 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, उसके पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये अस्तित्व में है या नहीं। तो सब उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसने बोला ना कि स्थिति संभव है या नहीं, तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, अगर हम तुलना करें तो ए यहाँ 1 है, बी है माइनस में 20 और सी कितना है माइनस में 112। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही ए बोलते हैं, एक्स का गुणांक बी और सी यानी नियतांक माइनस 112। तो इस कंडीशन को जब हम यहाँ रखेंगे तो माइनस 20 का वर्ग फिर माइनस 4 गुणे ए यानी 1 और सी यानी माइनस में 112। अब देखिए माइनस 20 का वर्ग प्लस में हो जाएगा यानी 400, फिर माइनस और माइनस होता है प्लस, 4 एकम 4 और फिर 4 का गुणा इसमें होगा तो 4 दूनी हो गया 8 और 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4 यानी 448, 4 दूनी 8 4 एकम 4 फिर 4 एकम 4 448। अभी ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 400 और 448 मिलकर कितना हो जाएगा 848। ठीक है, 848। अब 848 क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा यानी धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक। अब अगर ये धनात्मक है तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो स्थिति क्या होती है, संभव होती है। स्थिति क्या है, संभव है, यानी ऐसी स्थिति संभव है। अब अगर ऐसी स्थिति संभव है तो फिर हमें क्या करना होगा, मान निकालना होगा। तो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी ये अंडर रूट में चला जाएगा, 848 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इजली ये जो समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 बराबर 0, इसको गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया स्थिति संभव है, उसके बाद हम हल तो फ्री है ना, हल करने के लिए किसी भी मेथड को इस्तेमाल करके हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम गुणनखंड विधि लगाते हैं तो माइनस 112 एकम 112 होगा। गुणनखंड करके देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। तो 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 एकम 2, फिर 2 चौक 8, 2 7 14 और लास्ट में 7 एकम 7। तो संख्या क्या आ गई, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 8 और 14 नहीं होगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 7 28 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। एक बार फिर से करते हैं, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 7 एकम 7। तो फिर किस तरीके से होगा, 20 लाना है हमें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 28, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस एक्स मिनट, यहाँ प्लस 20x है, सॉरी ये प्लस 20x है, लेकिन माइनस से गुणा करने पर तो माइनस हो ही जाएगा।
ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया, ये प्लस था माइनस 20x हो गया, और ये दोनों माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 112 था तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस में 112 आएगा, और जब प्लस में 112 आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा, तभी यहाँ पर ये सोल्यूशन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू प्लस में है, क्योंकि माइनस 1 से गुणा करने पर माइनस इस माइनस को गुणा करेगा तो प्लस 112 हो जाएगा। फिर इस कंडीशन में a b और c प्लस में, मतलब a 1 है, b माइनस 20 और c 112। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो किस कंडीशन में हो गया, माइनस 20 का वर्ग 400, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, यानी 448। अब देखिए 400 में से 448 अगर आप घटाएंगे तो माइनस में 48 आएगा, जो कि क्या है ऋणात्मक है। ये क्या है ऋणात्मक। अगर ये ऋणात्मक है तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया। अब लेस देन 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, उस कंडीशन में काल्पनिक होते हैं, अतः स्थिति जो है वो संभव ही नहीं है, यानी ऐसा कोई भी यक्ष नहीं होगा जिसके लिए ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, ठीक। अब चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये स्थिति संभव नहीं है, अगर संभव नहीं है तो हम उसे निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यक्ष जो है, जो हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण यक्ष में बनाया था, इस यक्ष का कोई भी मान नहीं आएगा, यानी अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मूल काल्पनिक हो गए। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया। हमने कंडीशन पहले भी याद की है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर। इसके पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा कि आपने देखा कि मूलों का अस्तित्व तो नहीं था, इसलिए उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिख देंगे कि स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर आगे क्वेश्चन बोला यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी संभव पूछा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो माना लंबाई जो है वो यक्स है तथा चौड़ाई जो है वो y है, तब प्रश्नानुसार जो परिमाप होगा वो 2 गुणे, क्योंकि आयत है, मतलब लंबाई और चौड़ाई किस पे होती है, आयत में होती है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई और धन कितना चौड़ाई, ये ब्रैकेट में होते हैं, जुड़ने के बाद 2 से गुणा हो जाता है, तो 2 गुणे यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस वाई। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए प्रश्नानुसार परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, प्रश्नानुसार परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर। ये भी परिमाप बाई फार्मूला यानी सूत्र से, और ये परिमाप क्वेश्चन ने दिया हुआ प्रश्नानुसार, तो दोनों आपस में बराबर, यानी 2 गुणे यक्स प्लस वाई बराबर कितना 80। 2 गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी यक्स प्लस वाई बराबर 80 बटे कितना 2, 2 एकरन 2, 2 चौकाट यानी 40, यानी यक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 40। यहां से अगर हम वाई का मान निकालना चाहें तो y बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस यक्स, y बराबर कितना आ गया 40 माइनस यक्स।
इसका मतलब चौड़ाई जो है वो 40 माइनस कितना है, यक्स है। ठीक है, फिर क्या बोला है, क्षेत्रफल कितना है, 400 स्क्वायर मीटर। अब क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है, यक्स, और चौड़ाई कितनी है, वाई। तो ये हो गया यक्स, और वाई का मान अगर हम यहाँ से रख दें तो 40 माइनस कितना, यक्स। ये मान अगर हमने यहाँ रखा, गुणा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 40 यक्स और प्लस माइनस माइनस यक्स और यक्स का गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर से देखिए प्रश्नानुसार, क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 वर्ग मीटर, ये भी वही है। तो क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर, अतः दोनों आपस में बराबर, यानी 40 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना, 400। इसको इस तरफ लेकर आइए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 यक्स और प्लस से इधर आएगा माइनस 400 बराबर कितना। यहाँ देखिए माइनस 1 से अगर हम गुणा कर दें, माइनस 1 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 40 यक्स, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 400 बराबर कितना, 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर कितना हो गया, 0। अब यहाँ देखिए ए कितना है, 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी माइनस 40 और सी कितना है, प्लस 400। हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो बी के प्लेस पर 40 यानी माइनस 40 रखेंगे तो इसका वर्ग माइनस 4 इंटू ए कितना है, 1 और सी यानी कि 400। 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, वो भी धनात्मक हो जाएगा क्योंकि ऋण में किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक ही होता है। 4 एकम 4 और 4 चौके हो गया 16 और 2 जीरो लगाएंगे तो 1600। 1600 में से 1600 घटेगा, आ गया 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है या फिर 0 से बड़ा यानी धनात्मक होता है तो ऐसी कंडीशन जो होती है, ऐसी शर्त पर जो समीकरण हमारा बनता है द्विघात समीकरण, उसमें जो चर पद होता है उसका मान अस्तित्व में होता है, यानी मूलों का अस्तित्व होता है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये स्थिति क्या है, संभव है। अतः स्थिति संभव है, स्थिति क्या है, संभव है। फिर बोला यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए ये जो द्विघात समीकरण आया इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो बाई फार्मूला बहुत इजी होगा सॉल्व करना। अतः यक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये चीज जो मैंने यहाँ लिखा वो इसके नीचे ही लिखी जाएगी, स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो इस जहाँ पर चीजें जो चीजें जहाँ पर खत्म हो रही होंगी उसके बाद जो चीज मैं आपको बताता हूँ वो उसके नीचे ही नोट्स में लिखा करिए। ठीक है, और नोट्स को वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान कितना होता है, 2a। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमें याद भी है। माइनस बी का मान कितना है, 40, वो भी माइनस में, तो माइनस ऑफ माइनस 40 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है 0 और बटे कितना 2 और a का मान कितना है 1। अब ये हो गया माइनस और माइनस का गुणा प्लस 40 और प्लस 40 में 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, उसमें चाहे 0 जोड़िए किसी संख्या में या 0 घटा दीजिए, मान तो वही संख्या आती है, अपान 2 से कट जाएगा 20, यानी x बराबर कितना आ गया 20। x बराबर अगर 20 है तो लंबाई कितनी हो गई 20 और चौड़ाई क्या हो जाएगी 40 माइनस 20 और 40 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 20 ही आएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी होगी 20। यानी एक ऐसा आयत जो है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है 20। अब आप सोच रहे होंगे कि लंबाई और चौड़ाई अगर दोनों 20 है तो इसका मतलब वो एक वर्ग हो गया। तो आप याद रखिएगा कि वर्ग जो होते हैं यानी सभी वर्ग एक आयत होते हैं, है कि नहीं, क्योंकि जो वर्ग होते हैं वो आयत की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो करती हैं, तो सभी वर्ग एक आयत होते हैं, इतना याद रखिएगा। सभी आयत वर्ग नहीं होते, आयत की केवल एक कंडीशन जिसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है वही वर्ग होती है, और वर्ग सभी कंडीशनों में यानी जितने भी वर्ग होते हैं चाहे उनकी उसमें सारी की सारी भुजाएं अलग अलग मतलब सेम होती हैं। ठीक है, तो वर्ग जो होता है हर एक कंडीशन उसकी फॉलो होती है आयत वाली वर्ग के लिए, इसलिए सभी वर्ग आयत होते हैं।
इतना याद रखिएगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत। इसलिए अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर आ रही हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है, वो एक आयत ही होगा, ठीक है। ठीक, या हमको क्या बोला, एक पार्क बनाना है तो आयताकार पार्क हो जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो इस कंडीशन में x बराबर 20, इसका मतलब आंसर जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि जो पार्क है उसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर है तथा चौड़ाई जो है वो भी कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.4 के सभी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ही थे, यानी 5 प्रश्न ही थे इस एक्सरसाइज में। तो हमने एक्सरसाइज 4.4 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सोल्यूशन समझ में भी आए होंगे। तो इसके आगे का चैप्टर यानी चैप्टर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।